नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करने वाला हूं 18 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट के टाइम को। बात करते हैं कोविड-19 पे अपडेट की। देश में इससे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 13,835 हो चुकी है। 1766 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं और 452 लोगों की इससे मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली का स्थान है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि जो इन्फेक्शन के अधिक मरीज वाले जितने भी राज्य हैं और ज़िले हैं, उसमें 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी जो टेस्ट किट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देश भर में इस समय 19 कोविड अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें 1,73,000 आइसोलेशन बेड और 21,800 ICU बेड हैं। बात करते हैं ICMR से अपडेट की। हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके अनुसार अब तक 3,19,000 से ज़्यादा सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। देश में ICMR की 183 और प्राइवेट सेक्टर की 80 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं। ICMR कोविड-19 महामारी से लड़ाई में टीबी की दवा जो होती है BCG, उस वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन कर रही है कि क्या ये कारगर होगी कि नहीं कोविड-19 से लड़ने में। बढ़ते आगे, हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसकी हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं। कोविड-19 के कारण जो हमारी डेथ रेट है उसको 3% बनाए रखने और रोगियों के ठीक होने की जो दर है उसको 12% रखने के लिए हमारे डॉक्टर्स की प्रशंसा हुई है यहाँ पर। इसमें बताया गया कि देश में जो रेड जोन है यानी कि हॉटस्पॉट जो जिले हैं उनकी संख्या 170 है। लार्ज आउटब्रेक्स वाले जो जिले हैं उनकी संख्या 123 और क्लस्टर जो कैटेगरी है उसके जिलों की संख्या 47 है। देश के 207 जिले हॉटस्पॉट की श्रेणी से बाहर हैं, जबकि 353 यानी कि 359 जिलों को इन्फेक्शन ना होने के कारण ग्रीन जोन में रखा गया है। इसकी नियम बता देता हूँ कि कैटेगरी के नियम क्या हैं। अगर किसी ज़िले में पिछले 14 डेज में इन्फेक्शन का कोई मामला सामने ना आए तो उसे रेड जोन से ऑरेंज जोन की कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके अगले 14 दिन तक भी अगर कोई मामला सामने नहीं आता तो उस ज़िले को ग्रीन जोन में डाल दिया जाता है। हमारे विज्ञान और तकनीकी विभाग के सेक्रेटरी डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि भारत, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर कोविड-19 के टीके का विकास करने पर काम कर रहा है, यानी कि इसकी वैक्सीन बनाने पर हम बाकी देशों के साथ भी काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान फूड ग्रेन्स और जो हमारी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो खराब होने वाले जो आइटम होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए कल किसान रथ मोबाइल ऐप इसकी शुरुआत की। ये जो ऐप है वो कृषि और जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनके परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से NIC द्वारा विकसित की गई है। ये ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को जो उनकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस ऐप में ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में जानकारी होगी, जिसके बाद किसान एक नियत समय के और स्थान पर जाकर अपनी फल, सब्जियां और अनाज बेच सकेंगे। ये 8 भाषा में उपलब्ध है और इसे हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट, बात करते हैं RBI की तरफ से अपडेट की। रुपए में गिरावट और वित्तीय बाजार में इनस्टेबिलिटी के बीच RBI ने कल रिवर्स रेपो रेट उसको 4% से घटाकर 3.75% करने की अनाउंसमेंट की, जबकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, वो रेट जिस पर हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है यानी कि RBI वो उधार लेता है अगर कमर्शियल बैंकों से, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और जिस दर पे वो उधार देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। इसमें रिवर्स रेपो रेट को RBI ने घटाकर 4 से 3.75% कर दिया है। इसके अलावा हमारे जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान से उबरने में जो लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए तक के पैकेज की घोषणा की। साथ में बैंकों के NPAs के रेजोल्यूशन प्लान की जो अवधि है उसको 90 दिनों तक बढ़ाने की बात की, और ये जो रेजोल्यूशन प्लान की जो टाइम बढ़ाया गया है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन होते हैं उनके लोन्स पर भी समान रूप से लागू होगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इन उपायों से बाजार में जो कैश फ्लो है वो बढ़ेगा और बैंकों की ऋण सुविधा बढ़ेगी, वित्तीय दबाव कम होगा और बाजारों का जो फॉर्मल जो ऑपरेशन है वो शुरू हो सकेगा। श्री दास ने बताया कि जो हमारा IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अनुमान के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो G20 देशों में सबसे अधिक रहने की उम्मीद है। तो ये इस कोविड-19 के बीच में भारत के लिए अच्छी खबर है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने अभी बाकी G20 के देशों के मुकाबले ज़्यादा रहने की उम्मीद है। साथ में गवर्नर ने कहा कि मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के
नॉर्मल रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आरबीआई द्वारा राज्यों के जो कर्ज लेने की सीमा है वो 60% तक बढ़ा दी गई है, जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उनके रेवेन्यू कलेक्शन में जो गिरावट आई है उसकी समस्या से वे उबर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। हमारा जो तिरुवनंतपुरम है उसके श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के डायग्नोस्टिक के लिए चित्रा जीन लैम्प एन इस नाम की एक नई डायग्नोस्टिक टेस्ट किट डेवलप की है। ये एन जीन का पता लगाती है और नई जांच किट का एक बड़ा फायदा ये है कि बहुत तेज है। संस्थान के अनुसार जांच में केवल 10 मिनट लगते हैं और इसके जो रिजल्ट्स आने में 2 घंटे से भी कम समय लगता है। एक मशीन में एक ही बैच में कम से कम 30 जो सैंपल्स हैं उनकी जांच की जा सकती है। इसे अभी आईसीएमआर की मंजूरी मिलना बाकी है। अगर ये टेस्ट किट सफल होती है तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे जो कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो जल्दी से जल्दी हो पाएंगे और हम पता लगा पाएंगे कि कौन कौन से इन्फेक्टेड हैं। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट के बारे में। दोस्तों आज 18 अप्रैल है। आज के दिन 1857 की क्रांति के नायक रहे श्री तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर सबसे लंबे समय तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड लिनिथगो 18 अप्रैल 1936 को भारत के वायसराय बने थे। लिनिथगो जो थे वो 1936 से लेकर 1943 तक भारत के वायसराय रहे और सबसे लंबे समय तक भारतीय वायसराय होने का उनको श्रेय प्राप्त है। लास्ट हमारा फैक्ट है, फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी डेथ 18 अप्रैल 1955 को हुई। इन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके लिए जाना जाता है और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए इन्हें 1921 का भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये थे स्टैटिक फैक्ट्स आज के। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी जो डेली करंट अफेयर्स है उसको इंप्रूव करने के इच्छुक है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू दोस्तों, बाय।